चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। ये चीज हम सब ने देखी है, कॉनकेव मिरर। एक तरफ तो ये चीजों को बड़ा यानी मैग्नीफाई करके दिखाता है, और दूसरी तरफ यही मिरर रोशनी को एकदम दूर तक फेंक सकता है। सोचने वाली बात है ना। तो आखिर सवाल यही है कि भाई एक ही मिरर, वही एक शीशा चेहरे को बड़ा करके कैसे दिखा सकता है, और ठीक वही शीशा एक टॉर्च के अंदर फिट होकर एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट को दूर तक प्रोजेक्ट कैसे कर सकता है। एक ही चीज, दो अलग काम। आइए इसके पीछे का राज पता करते हैं। तो देखिए, इस मिरर की ना दो पर्सनालिटीज हैं। एक है द मैग्नीफायर, जैसा नाम से ही क्लियर है, इसका काम है चीजों की एक बड़ी सी क्लोजअप इमेज बनाना। और फिर है इसका दूसरा रूप, द प्रोजेक्टर। ये क्या करता है? ये सारी लाइट को इकट्ठा करता है और उससे एक पावरफुल लॉन्ग डिस्टेंस बीम में बदल देता है। चलिए सबसे पहले इसकी पहली पर्सनालिटी को आराम से समझते हैं, द क्लोजअप एक्सपर्ट, वो जो चीजों को बड़ा करके दिखाने में माहिर है। देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस मिरर के बिल्कुल पास लाया जाता है ना, तो जैसे एक जादू सा होता है। जरा शेविंग मिरर्स के बारे में सोचिए, या फिर मेकअप में जो मिरर्स यूज होते हैं, उन सब में यही जादू काम करता है। तो आखिर होता क्या है? जो इमेज बनती है उसकी तीन खास बातें हैं। पहली, वो वर्चुअल होती है। आसान भाषा में कहें तो ये इमेज शीशे के पीछे बनती हुई लगती है, इसे किसी पर्दे या स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी, ये इरेक्ट होती है, मतलब सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही सीधा दिखेगा, उल्टा नहीं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एनलार्ज्ड होती है, यानी अपने ओरिजिनल साइज से काफी बड़ी, और इसी वजह से हमें छोटी से छोटी डिटेल भी साफ नजर आती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल डेंटिस्ट्स। बिल्कुल, वो छोटा सा मिरर जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, वो एक कॉनकेव मिरर ही होता है। इससे उन्हें दांतों में छिपी छोटी से छोटी कैविटी या कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल साफ और बड़ी होकर दिखती है। तो ये तो हुई मिरर की एक पर्सनालिटी। अब चलिए गियर बदलते हैं और इसकी दूसरी बिल्कुल अलग पर्सनालिटी से मिलते हैं, द फार रीचिंग प्रोजेक्टर। अब देखिए, जब हम टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट्स की बात करते हैं, तो वहां मकसद चेहरा बड़ा करके देखना तो बिल्कुल नहीं है। यहां गोल एकदम अलग है। हमें एक ऐसी ब्राइट और पावरफुल बीम चाहिए जो दूर तक जाकर रास्ता रोशन कर सके। तो ये काम होता कैसे है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, एक लाइट बल्ब को मिरर के ठीक फोकस पॉइंट पर रखा जाता है। इसे F से डिनोट करते हैं। स्टेप 2, बल्ब से निकली लाइट रेज इस मिरर से टकराती हैं। स्टेप 3, अब मिरर अपना जादू दिखाता है। ये सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर कर देता है। और इसका रिजल्ट, स्टेप 4, एक सुपर पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट तैयार हो जाती है, जो सीधा दूर तक जाती है। जो बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स होती हैं ना, उनके पीछे भी यही साइंस है। अच्छा, अभी हमने देखा कि लाइट फोकस से निकलकर दूर जाती है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस पूरे आइडिया को पलट दें, इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें। और जैसे ही हम इस आइडिया को रिवर्स करते हैं, हमें इस मिरर का अल्टीमेट पावर अप देखने को मिलता है। क्या है वो? सूरज की जबरदस्त शक्ति को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। मतलब फोकस से लाइट को बाहर फेंकने की जगह क्या हो अगर हम दूर से आ रही लाइट को फोकस पर इकट्ठा करें? सोलर फर्नेस बिल्कुल यही करते हैं। वो सूरज से आ रही लाखों पैरेलल लाइट रेज को पकड़ते हैं और उन सबको एक छोटे से फोकस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। और जब इतनी सारी सोलर एनर्जी एक नन्हे से पॉइंट पर जमा हो जाती है, तो नतीजा होता है वेरी हाई टेम्परेचर। इतना ज्यादा गर्म कि इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, यहां तक कि मेटल को पिघलाने के लिए भी किया जाता है। तो अभी तक हमने इस मिरर के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखे, एक मैग्नीफाई करने वाला और दूसरा प्रोजेक्ट करने वाला। पर इन सब के पीछे का सीक्रेट क्या है? राज बहुत ही सिंपल सा है, सब कुछ डिस्टेंस का खेल है। ये टेबल एक तरह से इस मिरर का सीक्रेट कोड है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, यानी फोकल लेंथ के अंदर, तो इमेज बनती है वर्चुअल और एनलार्ज्ड। इसका यूज शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, डेंटिस्ट्स मिरर। लेकिन जब लाइट सोर्स ठीक एट फोकस पर होता है, तो उससे निकलती हैं पैरेलल रेज। इसका यूज टॉर्च, हेडलाइट्स। देखा, सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से मिरर का पूरा काम बदल जाता है। तो अब ये राज आपके सामने है। अब सवाल ये है कि ये दो चेहरों वाला मिरर और कहां-कहां ठीक हमारी नजरों के सामने छिपा हो सकता है। अपने आसपास देखिएगा और सोचिए इस बारे में।